परिवार में हमारे शुरू से ही सब एक्सरसाइज करने में, मतलब पहले तो जिम विम नहीं होती थी, अखाड़े होते थे। और गांव में मुझे क्या लग रहा है कि लड़कियों से ज़्यादा तो मौसम के मूड स्विंग्स हैं। मतलब एक दिन धूप निकल ली, एक दिन बारिश और एक दिन घटा। मतलब समझ। जय कर दो गणेश जी को। जय। गाइस मयूरी पलट गई यहाँ पे। चलो भाई चलो, उठवाओ यार इसे, चलो। तो गाइस वो कहावत है ना, आदमी सुधर सकता है पर टिर्री वाला नहीं। मतलब और ये हमारे खड़ी हुई वैगनार में। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग और वेलकम टू द नेक्स्ट व्लॉग। और आपका आपके चैनल पे स्वागत है दोस्तों। तो गाइस आज है संडे का दिन, जो कि बिल्कुल भी नहीं है फंडे का दिन। और हमारी अर्ली मॉर्निंग हो रही है इन द जिम। तो गाइस हमारे दादाजी, ग्रेट दादाजी हमारे, मतलब बाबा जो थे मेरे, बड़ा ही बेहतरीन शख्स थे, एक नंबर। मतलब उन जैसा आदमी पूरे परिवार में कोई नहीं है, कोई नहीं। और मुझे नहीं लगता कि आने वाले टाइम में भी होगा। मतलब इतनी मजबूत शख्सियत थी उनकी, तो परिवार वाले जानते ही हैं उन्हें। उनसे खतरनाक और खुराफाती, ये तो मैं वैसे कह रहा हूँ, मतलब तुम्हें बताने के लिए। मतलब इतनी मजबूत शख्सियत वाले इंसान थे वो। बस ऐसे ही आज मैं जिम कर रहा था, उनका ख्याल आ गया था, तो इस बारे में मैंने सोचा आपको भी बता दूँ। मतलब परिवार में हमारे शुरू से ही सब एक्सरसाइज करने में, मतलब पहले तो जिम विम नहीं होती थी, अखाड़े होते थे। और गांव में जो घेर होते हैं बड़े बड़े, उनमें ही हमारा भी घेर था एक छोटा सा। वहीं हमारे दादाजी पहलवानी, एक्सरसाइज, मतलब वही दादाजी करते थे। और फिर पिताजी और ताऊजी में और चाचाओं में और बड़े पापा में भी वही आया कि वहीं से। और अब हम वो तीसरी पीढ़ी जो हमारी है, मेरी बड़े भाई हो गए, ताऊ जी के बेटे हो गए, सब मतलब शुरू से ही शारीरिक उसमें रहे हैं, ज़्यादा इन्वॉल्व। एक या आप कह सकते हो कि जेनेटिक्स है, या फिर वो मतलब एक्सरसाइज की तरफ एक रुझान रहा है। मतलब पूरे 24 घंटे में कम से कम तो 2-3 घंटे हम एक्सरसाइज हो गई, जिम हो गई। पहले तो जिम नहीं होते थे, अखाड़े होते थे। तो पिताजी हमारे रनिंग करने में, अखाड़ों में, मतलब पहलवानी में ही अपना टाइम देते थे। इसलिए हमारे पिताजी का नाम भी, पापा का जो नाम है वो, मतलब गांव में जो जाने जाते हैं फादर हमारे, दारा सिंह के नाम से जानते हैं। परिवार में कोई उनके असली नाम से मैं जानते ही नहीं, सब दारा भैया दारा भैया, क्योंकि शुरू से ही पहलवानी में रहे। और वही कहीं ना कहीं हम में भी आया गुण। तो ज़्यादातर टाइम हमारा जिम में निकलता है। तो हमारे दादाजी को मैंने कई बार कहते भी सुना है कि जो आदमी अपना दिन का 1-2 घंटे अपने शारीरिक उसमें देता है, मतलब मजबूत करने में शरीर को, तो वो 10 आदमी में खड़ा दिखता है अलग ही। मतलब कोई भी पब्लिक उसे पहचान लेगी कि हाँ भाई ये आदमी मजबूत है। मतलब एक तो उसका दिमाग मजबूत हो जाता है और शरीर तो मजबूत हो ही जाता है। मतलब 10 आदमी उसे पहचान सकते हैं, हाँ भाई यार इस आदमी से नाप तोल के बात की जाएगी, क्योंकि ये आदमी मजबूत है हर हिसाब से। और जो एक्सरसाइज करता है उसका मेंटली जो डिसिप्लिन होता है ना गाइस, उस लेवल का, वो नहीं, मैं नहीं मानता कि एक रेगुलर नॉर्मल आदमी का होता होगा। तो गाइस अभी एक्सरसाइज चल रही है और ऐसी मजबूती से चलती रहेगी। संडे है पर रेस्ट डे नहीं है, तो अब थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करते हैं। आज संडे में बेसिकली हम कार्डियो करते हैं, तो बस चलते हैं, कार्डियो करते हैं थोड़ा बहुत और फिर घर चलेंगे टाइम से। गाइस एक्सरसाइज ख़त्म करके बाहर आए और बाहर देखा तो भाई अब सीन ही अलग हुआ पड़ा है। दिखाते हैं आपको। मतलब यार हम तो परेशान हो गए सच में। अभी दिखाता हूँ आपको। बारिश हो रही है गाइस, बारिश। आसमान एकदम खतरनाक है भैया। रोज़ का मौसम देख देख के ऐसा लग रहा है कि लड़कियों से ज़्यादा तो मौसम के मूड स्विंग्स हैं। मतलब एक दिन धूप निकल ली, एक दिन बारिश और एक दिन घटा। मतलब समझ में नहीं आ रहा, ठंड हो रही है, बारिश हो रही है, गर्मी हो रही है। एक दिन तो इतनी धूप निकल जाएगी कि गर्मी से फूक जाएंगे, काले हो जाएंगे टैनिंग से। तो एक दिन इतनी बारिश होगी कि शहर डूब जाएगा। और एक दिन ऐसे घटा चलेगी और ठंडी ठंडी हवा लगेगी, सोचेंगे भैया ठंड आ गई। तो यार इतने मूड स्विंग्स मौसम विभाग तुम्हारे, मतलब मौसम वालों तुम्हारे अच्छे नहीं लगते। मैं बादलों
तो गाइस पता नहीं है कौन सी प्रजाति आ गई है कौवों की। भाई साहब युग बदलने से पहले ही पहले कौवों ने अपने आप को इवॉल्व कर लिया है। इंसान तो बदल रहा, कौवे भी बदल रहे हैं अपने आप को, कलर हो गए हैं। जैसे वो आजकल चलने लगा ट्रेंड, लड़कियां बाल रंगीन करके घूम रही हैं, तो कौवों ने, ये फीमेल कौवा होगी, इनने भी अपने बाल रंगीन कर रखे, मतलब अपने पंख रंगवा लिए। करीब ब्लैक अब अच्छा नहीं लगता, अब गोल्डन या फिर रेड करवाएंगे। तो गाइस आज संडे में प्लान बन गया है मेरा और श्वेता का और श्रीदा का, श्रीदा की नानी के जाने का। और श्रीदा हो रही है रेडी, श्रीदा हो रही है रेडी। श्रीदा की एक्साइटमेंट गाइस अलग ही लेवल की होती है जब वो अपनी नानी के जाती है। क्योंकि वो अपने पापा पे गई है ना। पापा की भी तो ऐसी होती है जब पापा अपनी नानी के जाते हैं। नानी के जाने की गाइस खुशी सभी को होती है। सही बात है। और श्रीदा की एक्साइटमेंट इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि श्रीदा को मिलती है वहाँ फ्रूटी पीने के लिए, जो कि हम इसे घर पे देते नहीं। और वहाँ इसकी मनमानी चलती है, इस बच्चे की मनमानी चलती है, जो ये कह देती है वो आ जाती है फिर। इसलिए इसको भाई साहब ऐसी लत लगी हुई है, भाग के जिस टाइम में सुनेंगे नानी के जा रहे हैं तो ये अलग ही लेवल की एक्साइटमेंट में आ जाती है। आज फ्रूटी नहीं मिलेगी आपको वहाँ, पापा पी जाएंगे सारी। नहीं देंगे पापा फ्रूटी। ठीक, फ्रूटी नहीं, पापा नहीं पिलवाएंगे आज। आज फ्रूटी बिल्कुल नहीं मिलेगी, ठीक है? ओके डन, हाई फाइव। देख रहे हो इसे? तो गाइज मैं और श्रीदा आ चुके हैं डुग डुग पे और रेडी हो गए जाने के लिए। बस वेट हो रहा है श्रीदा की नानी, उसका श्रीदा की मम्मी का, और फिर चलते हैं श्रीदा की नानी के। चलें? चलो गाइस, बस मम्मी भी आ गई हैं, ये आ गई श्रीदा की मम्मी। चलें बाबू? आज हम गाइस हम बुलेट से जा रहे हैं, ताकि क्योंकि आज हमें 2-3 काम निपटाने हैं मार्केट के, वो करेंगे इसलिए। आइसक्रीम ले लो। श्रीदा आ गई नानी के यहाँ पे, चलो। हरता सुख हरता वादा विघ्नाची। श्रीदा गणेश जी कहाँ हैं? कहाँ है गणेश जी? जय कर दो गणेश जी को, जय। गाइस मयूरी पलट गई यहाँ पे। चलो भाई चलो, उठवाओ यार इसे, चलो। तो गाइस वो कहावत है ना, आदमी सुधर सकता है पर टिर्री वाला नहीं। मतलब साले ने दारू पी रखी थी, जबरदस्त बदबू आ रही थी इसके मुंह से, और खड़ी खड़ी वैगनार में ठोक के मारी इनने गाड़ी अपनी। मयूरी पलट गया, और जब देखा लोगों ने उठाया इसे, तो मुंह से इतनी गंदी बदबू आ रही है ना, लोगों ने सोचा एक तो वैसे ही मर्द मरा हो गया, इसे क्या ही मारे। ऐसे हाल हुए पड़े हैं। मतलब वैगनार खड़ी है बिल्कुल कोने में अलग इकट्ठा, मतलब ये भी नहीं कि बीचों बीच आ रही हो सड़क के, अलग बिल्कुल। और मयूरी वाले ने भड्ड मारी उसमें, अब हो रहा हंगामा, दिखाते हैं आपको। ये रहा मयूरी वाला, चोट लग गई इसके। और वैगनार के भी, वैगनार देखो यहाँ खड़ी है, रोड बिल्कुल ये रही सूरजकुंड रोड है, और वैगनार बिल्कुल भड्ड मारी है कोने में खड़ी हुई मयूरी वाले ने। गाड़ी वाला भाई भी आ गया, और ये हमारे खड़ी हुई वैगनार में, खड़ी बिल्कुल कोने में खड़ी है यारी। गाइस होश नहीं है उसे मयूरी वालों को, धुत एकदम धुत, बेहतरीन। पकड़ ले जिसका मालिक था, वो आ गया एकदम बाहर निकल के शोरूम से। मैंने कहा पैसे दे के जाएगा, देखो क्या चलता है अब यहाँ पे सीन। मतलब इतना होश नहीं है उसे कि फ़ोन में मिला दे, इतनी भयंकर पी रखी है इसने मयूरी वाले ने। तो गाइस वहाँ से आ गए थे श्रीदा की नानी के यहाँ से घूम घाम के, और अब हम कर रहे हैं वॉक अपनी कॉलोनी में पार्क के आसपास। बारिश के बाद यहाँ पे बहुत ज़्यादा तादाद बढ़ गई है मेंढकों की, क्योंकि गाइस जो ये क्या कहते हैं पार्क है, पार्क हो गया एकदम फुल।
और कल तो गाइस यहाँ पे सांप भी घूम रहा था, तो इसलिए थोड़ी सावधानी से घूम रहे हैं। आज लाइट वाइटें ठीक हो गई हैं हमारी, तो अच्छी खबर है। अब हम आराम से घूम सकते हैं और कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है लाइट का। तो ऐसे में कोई दिक्कत नहीं आती, वरना वही डर लगा रहता था कि सांप कीड़े पीड़े, क्योंकि बारिश का टाइम में बहुत निकलते हैं यहाँ पे। और पार्क में तो रहता ही है एक सांप, और वो भी मतलब जंगल ही है ज़्यादातर। अभी था ज़्यादातर घर बने नहीं है इधर, तो ऐसा इशू रहता ही है। और अब थोड़ी सी वॉक करते हैं, खाना खा के मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद वॉक के। तो गाइस घूम घाम के आ चुके हैं और सारा काम हो गया है फिनिश। तो गाइस अब हम आपसे लेते हैं इजाज़त, मैं और मेरा दोस्त भालू रेड पांडा। और अब मिलते हैं कल नए व्लॉग में। जब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू। और आप सब अपना ध्यान रखें, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। और गाइस मौसम बदल रहा है तो सावधान रहें, जुकाम खांसी बहुत हो रहे हैं। और गाइस एक छोटा सा काम कहता हूँ मैं, बस बहुत ही छोटा सा काम अपने भाइयों से, क्योंकि मैं आप सबको अपना भाई मानता हूँ। तो भाई मेरे प्यारे प्यारे, बड़े छोटे जितने भी हैं सारे, वो जो शुभम शर्मा के आगे सब्सक्राइब लिखा हुआ है ना, उस बटन को दबा दो, और जो बेल आइकन है उसको भी दबा दो। बस इतना छोटा सा काम कर दो। अब मिलते हैं कल नए व्लॉग में, जब तक के लिए राम राम। राम राम बोल भाई। राम राम।